Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्राफ्स बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। लेकिन बेटा इन ग्राफ्स को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो आने चाहिए, जिसमें बेटा सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में। ओके बेटा, स्ट्रेट लाइन बेटा कभी भी आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में मिल जाए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बेटा समझ जाओ वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। या तो इस फॉर्मेट में हो या इस फॉर्मेट में किसी तरह से अरेंज हो सके, वो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से अरेंज होगी। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा बाई एक्सिस है। ओके, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज करो हम इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब मुझे बताना है कि यहाँ पर एम और सी क्या है, तो आपको पता है बाई बाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्स एक्सिस के लिए है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं एम की, तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो एम के बारे में। तो बेटा एम इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा एम जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है एम इक्वल टू बेटा टेन थीटा होती है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे थीटा क्या चीज़ है, तो यहाँ पे बेटा जो थीटा होता है, थीटा इज एंगल फॉर्म्ड बाई स्ट्रेट लाइन फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस। जैसे अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो बेटा प्लस का मतलब प्लस तो होता है ना एक्स एक्सिस में, तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ से बेटा लाइन ने जो एंगल बना रखा है ये एंगल, तो ये क्या है बेटा, थीटा है। ओके, अगर यहाँ पे दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि अगर बेटा एम इक्वल टू पॉजिटिव है, इट मीन्स थीटा टेन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि एम टेन थीटा तो है, तो टेन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव। तो टेस्ट हमें पता पड़ा कि जो थीटा होगा बेटा लेस देन 90 होगा, इट मीन्स एंगल 90 से छोटा बनना है। इस तरह से मैंने बना के दिखा रखा है। ओके, अगर बेटा एम नेगेटिव हुआ स्लोप, दिस इंप्लाइज इट मीन्स जो एम का मतलब टेन थीटा है, टेन थीटा बेटा कैसा हुआ, नेगेटिव। और बेटा आप जानते हैं टेन थीटा नेगेटिव जब होगा तो एंगल 90 से बड़ा होगा, इट मीन्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, तो बेटा एंगल 90 से बड़ा होगा। कैसे बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ तो कैसा है, थीटा पॉजिटिव आ रहा है। अगर बेटा यही लाइन ऐसे होती, इस टाइप से होती, देखो प्लस की तरह से हमें एंगल लेना होता है, तो बेटा यहाँ पे जो एंगल आता है ये थीटा आता 90 से बड़ा। ओके, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे बेटा हम स्लोप की बात करें तो एम इक्वल टू कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस वाली लाइन के स्लोप की बात करूँ बेटा मैं, तो एम आएगा नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा यहाँ पे सी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सी है, सी इज इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन बाई एक्स। बेटा सी बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। बेटा यहाँ पे देखो ये लाइन बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, नीचे की तरफ, तो बेटा यहाँ जो सी होगा वो नेगेटिव होगा। सी तो है लेकिन साथ साथ की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। अब बेटा यहाँ देखो लाइन बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ऊपर की तरफ कट कर रही है, तो बेटा यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है सी होगा, लेकिन कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो सी इंटरसेप्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अलग अलग लाइन ड्रॉ करके इंटरसेप्ट के बारे में और जो स्लोप है उसके बारे में बताता हूँ। ओके, अब देखते हैं बेटा, देखो जैसे हमने कोई लाइन ड्रॉ करी, ऐसे लाइन ली बेटा मैंने। अब बताओ मुझे यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, एंगल से देखते हैं बेटा, एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, इट मीन स्लोप तो बेटा हो गया यहाँ पे नेगेटिव। इंटरसेप्ट बेटा ऊपर की तरफ है, तो इंटरसेप्ट सी कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर मैंने कोई लाइन बेटा ऐसे ड्रॉ करी इस टाइप से, यहाँ देखो स्लोप बेटा लाइन का प्लस एक्स की तरफ से एंगल लिया जाता है, प्लस एक्स की तरफ से ऐसे एंगल, तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव एक्स की तरफ से जो एंगल बनेगा, मतलब क्या ना, नेगेटिव एक्स में एंगल की डायरेक्शन प्लस एक्स से ऐसे घूम कर आएंगे हम हमेशा। तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल भी क्या है, थीटा 90 से बड़ा है बेटा, तो इसका मतलब स्लोप यहाँ पे हमारा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। लेकिन इंटरसेप्ट यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो बेटा यहाँ पे सी कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव, यहाँ पे सी पॉजिटिव था। एक फॉर्म और देख लेना इसकी बेटा, अगर मैं इस तरह से बनाऊं,
अब देखो जरा ध्यान से, एंगल बेटा ये है थीटा, 90 से यहाँ पे बेटा एंगल छोटा आ रहा है ना। तो यहाँ जो स्लोप है बेटा लाइन का पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट देखो बेटा ये इंटरसेप्ट था, यहाँ कट कर रहा है बेटा, इंटरसेप्ट कैसा है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव है एंड इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कहाँ स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा कुछ इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे हमें इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 5, ड्रॉ दिस लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन। ये बेटा हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब पहले आप इसको y = mx + c की फॉर्म में लेकर आओ। तो बेटा यहाँ से देखो, अगर मैं 3y निकालू तो 3y क्या होगा, 2x उधर के माइनस का हो जाएगा +5, तो बेटा y क्या निकल कर आया, -2/3x + 5/3। अब देखो ध्यान से, क्या ये y = mx + c की फॉर्म में है कि नहीं। देखो ध्यान से, y अपनी जगह, x अपनी जगह, m की जगह -2/3 है, c की जगह 5/3 है। तो बेटा यहाँ से जो स्लोप आ रहा है m, वो बेटा नेगेटिव आया है ना। नेगेटिव का क्या मतलब है, ये जो थीटा होगा बेटा +x की तरफ से एंगल 90 से बड़ा होगा। और बेटा इंटरसेप्ट देखें, इंटरसेप्ट सी को देखेंगे तो हमारा आ रहा है 5/3। बेटा ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स लाइन बाई एक्सिस को ऊपर की तरफ कट करेगी, पॉजिटिव बाई की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी। देखो ध्यान से बेटा, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पहले बेटा हमें थीटा देखना है, थीटा हमारा 90 से बड़ा है, तो बेटा ऐसे बनेगा है ना लाइन। अब इंटरसेप्ट को देखो तो बेटा ऐसे बना हुआ, इंटरसेप्ट कहाँ कट रहा है, ऊपर देखो, यहाँ जाएंगे तब भी एंगल हमारा 90 से बड़ा है, बट इंटरसेप्ट बेटा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं इंटरसेप्ट कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। इट मीन्स लाइन ऐसे गई होगी, तो बेटा ये लाइन होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से, ये थीटा 90 से बड़ा है, तो बेटा यहाँ पे स्लोप आया हमारा नेगेटिव। मैं तो इसी को मान ले रहा हूँ कि -2/3 रफ आइडिया ले रहे हैं केवल हम, है ना, हम प्रॉपर इसमें पॉइंट्स को नोट नहीं कर रहे। और इंटरसेप्ट बेटा ऊपर की तरफ है, तो c = 5/3। तो बेटा इस टाइप से लाइन की इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस करने में 3 क्वेश्चन है। देखो सब में देखो ध्यान से, वेरिएबल y और t की पावर 1 वेरिएबल v एंड t की पावर 1 वेरिएबल e एंड t की पावर बेटा 1 इट मीन्स ये सारी स्ट्रेट लाइंस है बेटा, इनको हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे y और t के बीच में ग्राफ, या v और t के बीच में, या a और t के बीच में, है ना। तो पहले पहचान करनी थी बेटा कि ये कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ y = mx + c से, तो बेटा y तो खुद y है, यहाँ x की जगह कौन बैठा है बेटा, t बैठा है। और बेटा m की जगह x के साथ m है, तो यहाँ पे t के साथ 2 है, तो बेटा m की तरह देखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। तो m बेटा यहाँ पे है हमारा 2 है, +2 आ रहा है, तो +2 का मतलब एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 से छोटा हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, डायरेक्ट समझते जाएंगे हम। और बेटा इंटरसेप्ट ऊपर की तरफ है 3 है। बेटा ड्रॉ करते हैं, तो देखो ध्यान से, बाई एक्सिस पर तो बाई है, बाई यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक्स पर कौन है बेटा, टाइम आ रहा है। ओके, अब थीटा 90 से छोटा है तो बेटा ऐसे बनेगा एंगल, ठीक है। और इंटरसेप्ट बेटा पॉजिटिव है, तो अगर ऐसे बनता तो बेटा लाइन कहाँ काटेगी, नीचे काटेगी नेगेटिव में, लेकिन हमें पॉजिटिव रखना है तो उसको ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे, तो बेटा ऐसे बनेगी लाइन। तो ये होगा, तो आपने देखा यहाँ पे एंगल हमारा बेटा 90 से छोटा आ रहा है, थीटा 90 से छोटा, इसलिए स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो एम कितना है यहाँ पे 2 है, बेटा इंटरसेप्ट ये रहा, इंटरसेप्ट c = बेटा 3 है। ओके, ये हो गया इसका ग्राफ। अब बेटा नेक्स्ट पर आते हैं सॉल्यूशन। इसको कंपेयर करो y = mx + c के साथ। तो बेटा बाई एक्सिस पर अब की बार कौन आ रहा है, b आ रहा है, x एक्सिस पर कौन आ रहा है, t आ रहा है। तो बेटा स्लोप m = यहाँ x के साथ है, यहाँ पे t के साथ देख रहे हैं 5, बेटा c हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो m का बेटा +5 होना क्या बता रहा है कि जो थीटा होगा बेटा यहाँ पर भी 90 से छोटा होगा। अब ड्रॉ करते हैं बेटा इसका ग्राफ। तो आप देखो x एक्सिस पर कौन है बेटा, t आ रहा है, और बाई एक्सिस पर वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे स्लोप बेटा पॉजिटिव है, इट मींस ऐसे ही बनेगा, ये स्लोप पॉजिटिव है तो इस टाइप से, लेकिन इंटरसेप्ट बेटा नेगेटिव है, तो अब की बार ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने देखा स्लोप यहाँ पे थीटा हमारा 90 से छोटा है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव था, कितना था बेटा 5 था। और इंटरसेप्ट बेटा नीचे की तरफ आएगा, c = -5। अब बेटा लास्ट की बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी कंपेयर करो y = mx + c के साथ। तो बेटा यहाँ पर x एक्सिस पर कौन है, t, बाई एक्सिस पर बेटा कौन आएगा, a आएगा।
अब स्लोप देखो x के साथ m है, उधर t के साथ देखना पड़ेगा बेटा -2, तो बेटा स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब एंगल 90 से बड़ा आएगा। नेक्स्ट बेटा हम c की बात करते हैं, इंटरसेप्ट y एक्सिस पर बेटा वो 3 है। तो अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आपको बताया बेटा x एक्सिस पर हमें क्या लेना है t, y पर क्या लेना है बेटा a फॉर एक्सेलरेशन ले सकते हैं यहाँ पे हम, है ना। अब ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो अब की बार बेटा स्लोप जो है 90 से बड़ा है, इट मीन्स लाइन ऐसे होगी। अब इंटरसेप्ट को देखो पॉजिटिव है ना, तो सही ऐसे बनेगा, नेगेटिव होता तो ऐसे बढ़ते जाते हैं ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारा 90 से बड़ा हो गया, क्योंकि स्लोप हमें कैसा दे रखा था बेटा नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप -2 है, और बेटा जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, c=3। तो बेटा इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दो एक्सिस के बीच में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट है पैराबोला। जैसे स्ट्रेट लाइन था ना, ऐसे बेटा यहाँ पे पैराबोला है। बेटा पैराबोला वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज में होते हैं, बट हमें केवल 4 टाइप की इक्वेशन डिस्कस करनी है। तो बेटा इसमें पहली इक्वेशन है पैराबोला की y² = 4ax, दूसरी है बेटा y² = -k4ax, तीसरी बेटा x² = 4a/, चौथी है x² = -k4a/। बेटा पैराबोला में हम जो ड्रॉ करेंगे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, पहली चीज तो बेटा ये y एक्सिस और x आप देख रहे होंगे, पैराबोला में एक वेरिएबल की पावर 1 और एक की पावर 2 है। यहाँ भी देखो एक 1 दूसरे की पावर 2, एक की 1 दूसरे की पावर 2, एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2। तो स्ट्रेट लाइन में दोनों की पावर बेटा 1 1 थी, यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर 2 है और दूसरे की पावर 1 है, तो उसको हम पैराबोला बोलते हैं। बेटा बनेगा कैसे, ध्यान से देखो, जिसकी पावर बेटा 1 होती है उसके दोनों तरफ एक सा होता है, ठीक है। तो पावर 1 किसकी बेटा x की, तो ये ग्राफ जो होगा बेटा x के दोनों तरफ एक सा बनेगा, इट मींस ऐसे बनेगा ये ऐसे, ठीक है। ये होगा y² = 4ax। बेटा यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा y² = -4ax। अब बेटा यहाँ पे पावर जो एक है बेटा सिंगल पावर किसकी है, y की है, तो बेटा y के दोनों तरफ एक सा बनेगा ऐसे। बेटा यहाँ की अगर हम बात करते हैं बेटा ये बिल्कुल ओरिजिन से ही है, और अगर हम यहाँ की बात करें बेटा तो -y है, तो बेटा -y के दोनों तरफ ये एक सा होगा ऐसे। तो ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि पैराबोला में पहली चीज दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल सिंगल पावर में होगा, एक डबल में होगा, दूसरा जिस वेरिएबल की पावर 1 है बेटा उसके दोनों तरफ ग्राफ एक सा बनता है, तो ये पैराबोला का होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।